Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 4 Business Data Warehousing and Data Mining. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। सब्जेक्ट है बिजनेस डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग और सब यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा जनरलाइजेशन। डेटा जनरलाइजेशन क्या होता है? समराइजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्रिएट ए स्मॉलर सेट ऑफ जनरलाइजेशन, ग्रुप सिमिलर डेटा इनटू कैटेगरी, एनालाइज पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन द डेटा। जनरलाइजेशन का क्या वर्क होता है? समराइज करता है वो लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को और क्रिएट कर देता है स्मॉलर सेट ऑफ जनरलाइजेशन, और ये ग्रुप कर देता है सिमिलर डेटा आइटम को, जो डेटा है सिमिलर है, और इनटू कैटेगरीज। सिमिलर कैटेगरीज का जो अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी, कैटेगरी ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल, जो कैटेगरी ए का डेटा होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा, बी का अलग, सी का अलग और डी का अलग। डेटा जनरलाइजेशन की हेल्प से एनालाइज करा जा सकता है पैटर्न्स और ट्रेंड्स क्या क्या है डेटा में किसी में भी। Data generalization is a process of summarizing large amount of data by creating a smaller set of generalization। जैसा कि अभी हमने पॉइंट में डिस्कस करा, जनरलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है, समराइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को करता है, समराइज कर देता है बाय क्रिएटिंग ए स्मॉलर सेट ऑफ जनरलाइजेशन। दिस इज डन बाय ग्रुपिंग सिमिलर डेटा इनटू कैटेगरीज, और ये होता है ग्रुप कर देता है सिमिलर डेटा को इनटू कैटेगरीज, which can then be used to analyze pattern and trend in the data। और इसका यूज बाद में एनालाइज करने के लिए पैटर्न और ट्रेंड्स को, डेटा के अंदर क्या क्या हमारा पैटर्न है उसको एनालाइज करा जाता है, क्या ट्रेंड्स हैं उन सभी को एनालाइज करा जा सकता है। द पर्पस ऑफ द जनरलाइजेशन इज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा एंड मेक इट इजियर टू एनालाइज। जो फ्रेंड्स इसका डेटा जनरलाइजेशन का मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस है डेटा में से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, जिससे कि ये इजीली एनालाइज करा जा सकता है। दिस प्रोसेस कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम। Analytical characterization। Analytical characterization involve using a statistical method to identify pattern and trends in large data set. This can include techniques such as regression analysis, factor analysis, cluster analysis to identify relationship between variable and understand the underlying structure of the data। Analytical characterization जो है involves करता है using statistical method। statistical method का यूज करता है किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न और ट्रेंड्स को लार्ज डेटा सेट। Analytical characterization is used to extract meaningful insight from data and to develop predictive model based on those insight। Analytical characterization जो है यूज करा जाता है फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट को, जिससे कि डेवलप करा जा सके प्रेडिक्टिव मॉडल जो कि बेस्ड होगा, जो हमने इंसाइट मीनिंगफुल जो डेटा निकाला उस पर वो बेस्ड होगा। इन शॉर्ट में मेन पॉइंट्स जो हैं एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन के ये हैं: यूजेस स्टैटिकल मेथड टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ये यूज करता है स्टैटिकल मेथड्स का किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न को और ट्रेंड को। सेकेंड है इसमें पॉइंट इंक्लूड रेग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस। ये इंक्लूड करता है रेग्रेशन एनालिसिस को, फैक्टर एनालिसिस को और क्लस्टर एनालिसिस को। थर्ड पॉइंट इसमें मेन है अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रेलिवेंस। डिटरमाइन विच वेरिएबल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिंग outcome or pattern। Uses techniques such as correlation analysis, regression analysis, decision tree। Identifies the most important variable and their relationship। Friends, analysis of attribute relevance क्या है? इसमें determine करा जाता है most important variable कौन सा है, predictive outcome और पैटर्न, और ये टेक्निक यूज करता है कौन कौन सी, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस हुआ, रेग्रेशन एनालिसिस हुआ और डिसीजन ट्री। और इसका यूज जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल और उसके क्या क्या रिलेशनशिप हैं। द एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रेलिवेंस is an important part of data mining। It involves determining which variable are most important
in predicting a particular outcome or pattern in the data. Analysis of attribute relevance जो है फ्रेंड्स, ये important part है data mining का, और ये involve करता है determining which variable are most important और predicting a particular outcome or pattern in data. This can be done by using techniques such as, ये with the help of some techniques करा जाता है, जैसे कि correlation analysis, regression analysis, decision tree to identify the most important variable and their relationship to each other. The purpose of attribute relevance analysis is to identify the key drivers of a particular phenomena or outcome in the data. Mining class comparison. Mining class comparison involve comparing different group or classes of data to identify difference and similarity between them. This can be done by using tools as association analysis, cluster analysis, and discriminant analysis to identify pattern and relationship between different groups of data. Mining class comparison are useful for identifying key differences between different group of data such as customer segments और प्रोडक्ट कैटेगरीज. माइनिंग क्लास कंपैरिजन क्या है? माइनिंग क्लास कंपैरिजन जो है इन्वॉल्व करता है कंपेयर डिफरेंट ग्रुप को और क्लासेस ऑफ डेटा. किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं. मेन पॉइंट्स ऑफ माइनिंग क्लास कंपैरिजन हेयर. कंपेयर डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस ऑफ डेटा. ये कंपेयर करता है डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस ऑफ डेटा को. आइडेंटिफाइज डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन देम. पता लगाता है डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है उन ग्रुप और डेटा में, क्लासेस में. यूजेस टेक्निक सच एज एसोसिएशन एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस. ये यूज करता है इन सभी टेक्निक्स का. ये मेन पॉइंट्स हैं माइनिंग क्लास कंपैरिजन. स्टैटिकल मेजर्स इन लार्ज डेटाबेसेस. uses descriptive and statistics, summarizes and analyzes large amount of data, calculates measures such as means, standard deviation and correlations. Statistical measures in large databases involve using descriptive and inferential statistics to summarize and analyze large amount of data. Statistical measures जो है in large database में involve करता है using descriptive और inferential statistics को. किस लिए? summarize और analyze करने के लिए large amount of data को. This can include measures such as means, standard deviation and correlation to understand the distribution and correlationship between different variables in the data. Statistical measures are useful for understanding the overall characteristics of the data and for identifying patterns and trends that may not be immediately obvious. स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम. स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है? स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम इन्वॉल्व यूजिंग ए स्टैटिकल मेथड टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा. स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम जो है इन्वॉल्व होती है करती है यूजिंग स्टैटिकल मेथड, और ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है पैटर्न को और रिलेशनशिप इन डेटा को. दिस कैन इंक्लूड टेक्निक्स सच एज रिग्रेशन एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस. ये जो है टेक्निक्स यूज करती है जैसे कि रेग्रेशन, क्लस्टर और फैक्टर एनालिसिस को. किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए अंडरलाइंग पैटर्न और रिलेशनशिप इन डेटा. क्या पैटर्न है, हिडन पैटर्न, और रिलेशनशिप इन डेटा क्या है. These algorithms are often used in predictive modeling to develop model that can forecast future outcome based on historical data. इन एल्गोरिथम का यूज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए करा जाता है जिससे कि फोरकास्ट करा जा सके फ्यूचर आउटकम को बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. मेन पॉइंट ऑफ स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम आर यूजेस स्टैटिकल मेथड टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा. ये यूज करता है स्टैटिकल मेथड को आइडेंटिफाई और पैटर्न करने के लिए और रिलेशनशिप इन डेटा को फाइंड आउट करने के लिए. इंक्लूड रेग्रेशन एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस. ये इंक्लूड करता है रेग्रेशन एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस को. आइडेंटिफाइज underlying pattern and relationship in the data. Distance based algorithm uses measures of similarity or dissimilarity to identify pattern and relationship in data. Includes k nearest neighbor algorithm, hierarchical clustering algorithm and principal component analysis. Identifies pattern and relationship in the data based on their distance from each other. Distance based algorithm involve using measure of similarity or
dissimilarity to identify pattern and relationship in data. Distance based algorithm जो है इन्वॉल्व करती है यूजिंग मेजर ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। क्या क्या सिमिलैरिटी हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटी हैं, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न को और रिलेशनशिप ऑफ डेटा को। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग क्लस्टर ऑफ डेटा दैट आर सिमिलर टू ईच अदर and for identifying outlier that may be different from the rest of the data. Association rules. Association rules are a method used in data mining to identify relationship between variable in a data set. Association rule जो है method है used in data mining. Association rule जो है डेटा माइनिंग में यूज करा जाता है, किस लिए? आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन ए डेटा सेट। रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बिटवीन वेरिएबल्स को इन डेटा सेट में। दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन कस्टमर बिहेवियर और वेबसाइट विजिट। और इसका यूज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न इन कस्टमर बिहेवियर का पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और वेबसाइट विजिट्स को। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन ए डेटा सेट यूज्ड इन मार्केट बास्केट analysis, web log analysis and customer segmentation. It can be used to predict customer behavior and improve marketing strategy. इसका यूज जो है प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर करने के लिए और इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए एसोसिएशन रूल्स का यूज करा जाता है। लार्ज आइटम सेट्स। लार्ज आइटम सेट्स क्या है? सेट ऑफ आइटम दैट अकर्ड together frequently in a data set used to identify relationship between variables can be used to create association rule that predict customer behavior. Large item set are set of items that occur together frequently in a data set. This can be used to identify relationship between variable and create association rule. Friends, large item set का जो है यूज आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और क्रिएट करने के लिए एसोसिएशन रूल्स, इसलिए लार्ज आइटम सेट का यूज होता है। बेसिक एल्गोरिथम। द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट आर एप्रियोर एंड एफपी ग्रोथ। फ्रेंड्स, दो मोस्ट कॉमन यूज्ड एल्गोरिथम है फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंट आइटम सेट को, वो हैं एप्रियोर और एफपी ग्रोथ। दोनों ही एल्गोरिथम यूज करती हैं बॉटम अप अप्रोच का जनरेट करने के लिए लार्ज आइटम सेट को फ्रॉम स्मॉलर वन। एप्रियोर एंड एफपी ग्रोथ आर टू कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट। एप्रियोर एल्गोरिथम जनरेट आइटम सेट बाय एलिमिनेटिंग दोज दैट डू नॉट मीट मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया। A priori analysis. A priori algorithm is used to find frequent item set. The algorithm uses a bottom-up approach to generate large item set from smaller one. The algorithm item set that do not meet minimum support criteria. Friends, ये algorithm जो है a priori analysis ये जो है एलिमिनेट कर देती है आइटम सेट को जो कि मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया से नहीं सपोर्ट करते हैं। जनरेटिंग फिल्टरिंग रूल्स। जनरेटिंग फिल्टरिंग रूल्स क्या है? एसोसिएशन रूल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट। एसोसिएशन रूल्स जो हैं जनरेट हो सकते हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट से। फिल्टरिंग रूल आर यूज्ड टू एलिमिनेट अंडर अनइंस्ट्रक्टिंग इररेलेवेंट रूल्स। फिल्टरिंग रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज कॉन्फिडेंस, लिफ्ट एंड सपोर्ट। फिल्टरिंग रूल्स जो हैं फ्रेंड्स ये बेस्ड होते हैं क्राइटेरिया पर, जैसे कि कॉन्फिडेंस, लिफ्ट और सपोर्ट पर। टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? एसोसिएशन रूल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर। टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर सेगमेंट दैट आर मोस्ट लाइकली टू रेस्पॉन्ड टू ए मार्केटिंग कैंपेन। टारगेट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करना कस्टमर सेगमेंट को जो कि ज़्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं मार्केटिंग कैंपेन को। Association rule can be used to create target marketing campaign based on customer behavior. और जो कस्टमर हमने फाइंड आउट करे होते हैं उनके बिहेवियर के बेस पर हम एडवर्टाइज करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन यूज रन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? एसोसिएशन रूल्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन डेटा सेट। एसोसिएशन रूल कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट कुड लीड टू बी रिस्क। एसोसिएशन रूल जो है यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप
between variable जो कि lead to risk. Risk management involve using association rule to identify and mitigate potential risk in a data set. Customer profiling. Customer profiling क्या होता है? Association rule can be used to create customer profiles based on their behavior. Association rule का यूज करा जाता है कस्टमर प्रोफाइल बनाने के लिए उनके बिहेवियर के बेसिस पर. कस्टमर प्रोफाइलिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस. कस्टमर प्रोफाइलिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग करना कस्टमर के सेगमेंट को किन के बेसिस पर, बिहेवियर उनके प्रेफरेंस के बेसिस पर. Association rules can be used to create targeted marketing campaign and improve customer retention. Association rules can be used to create customer profile based on their behavior. Customer profiling involve identifying customer segment based on their behavior and preferences. Association rule can be used to create target marketing campaign and improve customer retention. Friends, customer profiling जो है कस्टमर के प्रोफाइल क्रिएट करना होता है किसके बेसिस पर, उनके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के बेसिस पर, जिससे कि हम टारगेट मार्केटिंग कैंपेन रन कर सके और अपना इम्प्रूव कर सके कस्टमर रिटेंशन. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. ये था यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन. यूनिट 1, 2 और 3 का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें.